मानसून सत्र का दूसरा दिन, मंत्री की टिप्पणी पर मचा बवाल, विपक्ष ने किया 2 बार वॉकआउट। विपक्ष के वॉकआउट और बहिष्कार पर मंत्री जगत सिंह का पलटवार, सीएम ने भी की टिप्पणी। शिमला में भूस्खलन, मंत्री विधायकों के आवास करवाए खाली, 40 लोग सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट। बारिश से चौहर घाटी में तबाही, लग घाटी में फटा बादल, सड़कें, पुल, जमीन सब बहे। किन्नर कैलाश यात्रा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, खराब मौसम के चलते लिया गया फैसला। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने 25% से कम परिणाम देने वाले 60 शिक्षकों की रोकी वार्षिक इंक्रीमेंट। मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं मदन हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहा और इस बीच विपक्ष ने 2 बार वॉकआउट किया। पहला वॉकआउट हिमकेयर मुद्दे पर हुआ, जिसमें विपक्ष ने आरोप लगाया कि गरीब लोगों के लिए बनाई गई हिमकेयर योजना सरकार की अनदेखी का शिकार हो रही है और लोगों को इस योजना के तहत अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा। वहीं दूसरा वॉकआउट मंत्री जगत सिंह नेगी के मुद्दे पर हुआ। प्रश्नकाल के दौरान राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। हालांकि बाद में यह पूरा घटनाक्रम कार्रवाई से हटा दिया गया, लेकिन इसका असर सदन के बाहर भी दिखाई दिया। दरअसल सदन में राजस्व मंत्री ने सराज क्षेत्र में आई आपदा को लेकर मजाकिया लहजे में टिप्पणी करते हुए कहा कि जयराम ठाकुर के पांव में जब कांटा चुभा तब उन्हें दर्द का एहसास हुआ। इसके चलते विपक्ष ने रोष जताया और नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन से बाहर मीडिया के सामने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष सदन में मंत्री की बकवास नहीं सुन सकता, इसलिए सदन से वॉकआउट किया। वहीं भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने स्पष्ट घोषणा की कि भाजपा विधायक दल ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि वे पूरे सत्र के दौरान राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने कहा कि सराज क्षेत्र में आपदा के बाद राजस्व मंत्री द्वारा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के प्रति की गई टिप्पणी बेहद असंवेदनशील और अपमानजनक है। उन्होंने कहा कि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी न केवल भाजपा विधायकों को आहत करती है, बल्कि आम जनता पर भी इसका गहरा असर पड़ता है, जिससे जनता में नाराजगी पैदा हो रही है। रणधीर शर्मा ने साफ शब्दों में कहा कि विपक्ष अब सदन में राजस्व मंत्री की किसी भी बात को सुनने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि संवेदनशील मुद्दों पर इस तरह की हल्की और मजाकिया टिप्पणी मंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाती है। जो घटनाक्रम घटित हुआ है अंदर विधानसभा के अंदर, विधानसभा के अध्यक्ष महोदय को हमने उसके बारे में ब्रीफ कर दिया है और उस संदर्भ में रणधीर जी, सतपाल जी सत्ती और विपिन परमार जी और सुधीर शर्मा जी आपको अपोजिशन लॉन्ज में ब्रीफ करेंगे जो फैसला विधायक दल भारतीय जनता पार्टी की ओर से लिया गया है। मुझे सिर्फ इतना कहना है, ये सरकार की मजबूरी हो सकता है ऐसे आदमी को टॉलरेट करना, ऐसे आदमी का बकवास सुनना। ये हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उनकी व्यवस्था हो सकती है, हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन हंगामे के बाद विपक्ष के वॉकआउट और बहिष्कार वाले बयान पर मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष लोकतंत्र की परंपराओं को तोड़ रहा है और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। सराज में उनका नहीं बल्कि तिरंगे का अपमान भाजपा ने किया है। उन्होंने कहा कि वे किसी धमकी से डरने वाले नहीं हैं और संविधान व सच्चाई के आधार पर जवाब देते रहेंगे। विपक्ष को जवाब सुनना है या नहीं सुनना है यह वह जाने, लेकिन विपक्ष को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा दिशाहीन हो चुकी है और पार्टी में गुटबाजी साफ नजर आ रही है।
भाजपा जगत सिंह नेगी को सिर्फ इसलिए निशाना बना रही है क्योंकि वे सच बोलते हैं। वे कैबिनेट के सबसे प्रभावशाली मंत्रियों में से एक हैं। 1 घंटे में 4 बार वॉकआउट करना यह दर्शाता है कि विपक्ष दिशाहीन हो चुका है। यह भाजपा के भीतर की हताशा का स्तर दिखाता है। भाजपा मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती, बल्कि सुर्खियों में बने रहने और कुर्सी बचाने के लिए वॉकआउट करती है। और अगर मंत्री जी कोई बात का जवाब देते तो पढ़ लिख कर देते हैं, हर सवाल को पढ़ते हैं, जवाब देते हैं और कोई गलत करते हैं। अगर किसी ने टारगेट करना, किसी को हम रोक नहीं सकते। हमारे मंत्री जवाब भी देंगे और जिसका मंत्री का नाम लेके वो बात कर रहे हैं वो मंत्री सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मंत्री है। सबसे ज़्यादा रिलीफ उन्होंने ही देना है और सबसे ज़्यादा रिलीफ भी उन्हीं के क्षेत्र में बांटने आए हैं। पर वो चाहते कि व्यक्तिगत तौर से जो मैं कहूँ वो हो, ऐसा नहीं होगा कि पिक एंड चूज होगा। मंत्री जी ने ठीक कहा कि जो बातें मैं मंत्री हूँ, जो भी गलत काम होगा मैं उसका जिम्मेवारी लूँगा। तो माननीय मंत्री जी जो कि के बारे में वो बात कर रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं, वो सत्य बोलते हैं तो उनको जरा पिंच हो जाता है, क्योंकि वो सच सुनने की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आदत नहीं रही है। राजधानी शिमला के बेनमोर इलाके में रामचंद्र चौक के पास बीती देर रात भारी भूस्खलन होने से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। अचानक हुए इस भूस्खलन से मुख्य सड़क का बड़ा हिस्सा मलबे में ढक गया और आसपास की रिहायशी बस्तियों को खतरा पैदा हो गया। भूस्खलन की सूचना मिलते ही प्रशासन और आपदा प्रबंधन दल मौके पर पहुंच गए और राहत बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। सुरक्षा के लिहाज से करीब 30 से 40 लोगों को तत्काल उनके घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। प्रभावित परिवारों में आम नागरिकों के साथ साथ कई जनप्रतिनिधियों के सरकारी आवास भी शामिल रहे। बताया जा रहा है कि नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी, विधायक राम कुमार और आशीष बुटेल के आवासों को भी खाली करवाया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लेते हुए कहा कि जिस स्पोर्टिंग वॉल को पिछले वर्ष ही बनाया गया था वह अब ढह गया है। वहीं शिमला के कोटखाई क्षेत्र के रावला क्वार के पास भी भारी भूस्खलन की वजह से रोड बंद हो गया है। यह लैंडस्लाइड गुम्मा बागी रोड पर हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में सेब की गाड़ियां फंस गईं। यहां पर मार्ग खोलने के लिए मशीनें लगी हुई हैं। वहीं शिमला के भट्टाकुफर में मौजूद फल मंडी में भी पहाड़ी से पत्थर गिरने की घटना सामने आई है। हिमाचल प्रदेश में बरसात का कहर लगातार जारी है। राज्य में जगह जगह भूस्खलन से सड़कें बंद हैं। कई इलाकों में बिजली पानी आपूर्ति ठप है। मंडी जिले के पधर उपमंडल के तहत आने वाली दुर्गम चौहर घाटी में बीती रात और सुबह हुई भारी बारिश के कारण व्यापक नुकसान हुआ है। घाटी की 2 पंचायतें अधिक प्रभावित बताई जा रही हैं, जिनमें शिल बुधानी और तरसवान शामिल हैं। जानकारी के अनुसार इन पंचायतों में 6 फीट चौड़ा ब्रिज, 1 वाहन, 1 दुकान और सैकड़ों बीघा में लगाई फसल पानी के तेज बहाव के साथ बह गई है। गनीमत यह रही कि इस आपदा से किसी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हालातों को देखते हुए एसडीएम सुरजीत सिंह ने क्षेत्र के स्कूलों में आज के लिए अवकाश घोषित कर दिया। वहीं कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ सटी लग घाटी की ग्राम पंचायत चौपाड़सा और कड़ौन गांव में बादल फटने से पंचायत के करीब 15 परिवारों की कई बीघा कृषि योग्य भूमि बह गई है। इसके अलावा पंचायत में 2 मकान, 2 बस योग्य पुल और 3 दुकानें भी बह गई हैं। भूभू जोत में बादल फटने से भूभू नाला का जलस्तर बढ़ गया, जिससे लग घाटी में तबाही मची। इससे सरवरी खड्ड भी उफान पर आ गई, जिससे रूजग और तेलंग में 2 पुल बह गए। इससे दुर्गम 4 पंचायतों का संपर्क कट गया है और भूतनाथ ब्रिज को जोड़ने वाली सड़क का 50 मीटर हिस्सा भी बह गया है। खराब मौसम के चलते इस साल की किन्नर कैलाश यात्रा रद्द कर दी गई है। यह फैसला लगातार हो रही भारी बारिश, भूस्खलन और रास्तों की खराब स्थिति को देखते हुए लिया गया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह कदम उठाया है। इस यात्रा में देश विदेश से हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। यात्रा काफी कठिन मानी जाती है, क्योंकि इसमें ऊंचे पहाड़ों और खतरनाक रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन इस साल मौसम की अप्रत्याशित स्थिति ने यात्रा को असंभव बना दिया है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि रास्तों पर कई जगह भूस्खलन हुआ है, जिससे आगे बढ़ना जोखिम भरा हो गया है। इसके अलावा अचानक बाढ़ और चट्टानें गिरने का भी खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे यात्रा करने का प्रयास न करें और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। यह निर्णय सभी की भलाई के लिए लिया गया है, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में कम परिणाम देने वाले 60 शिक्षकों की वार्षिक इंक्रीमेंट रोक दी गई है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने 10वीं और 12वीं कक्षा में 25% से कम परिणाम देने वाले शिक्षकों के खिलाफ यह कार्रवाई की है।
हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत 21 प्रवक्ताओं और 39 टीजीटी को इस साल वेतन में वृद्धि नहीं दी जाएगी। बीते दिनों शिक्षा निदेशालय ने कम परिणाम देने वाले शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। अब नोटिस के जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर इंक्रीमेंट रोकने का फैसला लिया गया है। सोमवार को शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उप निदेशकों को इस बाबत पत्र जारी किया। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और शिक्षकों की जवाबदेही तय करने के लिए निदेशालय ने सख्ती बरती है। निदेशालय की ओर से किए गए आदेशों के अनुसार यह कार्रवाई उन शिक्षकों के लिए खिलाफ की गई है जिनकी कक्षाओं में छात्रों का परिणाम लगातार औसत से नीचे रहा। इन शिक्षकों की पहचान स्कूलों से प्राप्त परिणामों के विश्लेषण के आधार पर की गई। शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने कहा कि शिक्षकों का मुख्य कार्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। बोर्ड परीक्षाएं विद्यार्थियों के भविष्य की दिशा तय करती हैं। यदि शिक्षक अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं लेते तो इसका सीधा असर छात्रों के करियर पर पड़ता है। परिणामों के आधार पर कार्रवाई करना जरूरी है। शिक्षा निदेशक ने कहा कि अगली बार से शिक्षकों का मूल्यांकन न सिर्फ परीक्षा परिणाम बल्कि उपस्थिति, कक्षा गतिविधियों, छात्र सहभागिता और प्रगति रिपोर्ट के आधार पर भी किया जाएगा। यदि कोई शिक्षक सुधार करता है और भविष्य में बेहतरीन प्रदर्शन करता है तो अगले वर्ष उसकी वेतन वृद्धि पर पुनर्विचार किया जाएगा। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।